तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.4 का। इसको एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हमसे कहा गया द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो। 3 हमें नंबर रियल नंबर दिए गए हैं, उनका डेसिमल एक्सपेंशन है। देख लेते हैं क्या क्या वो नंबर है। पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है और तीसरा नंबर ये है। ये कह रहे हैं इन एच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। वो कह रहे हैं कि हर केस में आपको डिसाइड करना है कि वो रैशनल नंबर हैं या नहीं है। ठीक है। If they are rational and of the form p by q, what can you say about prime factor of q? और अगर वो रैशनल है तो q जो उसका q है, नीचे वाला पार्ट जो है p by q होता है ना, तो जो डिनोमिनेटर है q, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसा है। ठीक है, तो ये हमें देखना है। तो इसको देखने से पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं जो हमने पहले पढ़ा थ्योरम्स में। तो एक तो थ्योरम हमने सबसे पहले पढ़ी थ्योरम 1.5, या इससे पहले देखते हैं कि शुरू से बात करते हैं। रैशनल नंबर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं p बाई क्यू की फॉर्म में, जहाँ पे p कॉमा क्यू आर इंटीजर्स। ठीक है, उसके बाद हमने थ्योरम, और उसके बाद देख लेते हैं रैशनल नंबर का जो p बाई क्यू है, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है। डेसिमल एक्सपेंशन क्या चीज़ होती है? जब हम इसको डिवाइड करते हैं एक्चुअली q और p। जैसे p बाई क्यू मान लीजिए 3/2 है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 2, तो ये कितने से जाएगा 1.5। ठीक है, तो इज इक्वल टू 1.5, तो 1.5 इसका डेसिमल एक्सपेंशन हुआ। तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर, ये जो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर, ये 2 टाइप्स का होता है। क्या क्या वो टाइप्स हैं? एक है टर्मिनेटिंग, दूसरी है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसका अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जैसा कि हमने ये देखा था ना 1.5, मतलब ये रुक गया, आगे नहीं बढ़ेगा। इसका एग्जांपल जैसे कि एग्जांपल इसका हो गया 8.333, ये बढ़ता ही जा रहा है। या कि 2.149 149 149। एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है कि कभी खत्म नहीं होगा, साथ ही इसमें रिपीटिंग नंबर रिपीट होने लग जाएंगे, जैसे 149 149 149, यहाँ पे देखिए 3 3 3। ठीक है, तो ये बात हुई डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर की। तो ये तो रैशनल नंबर की बात हो गई। उसके बाद हम करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इर्रेशनल नंबर। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर सिर्फ एक ही टाइप का होता है। वो टाइप क्या होती है? ना तो वो टर्मिनेटिंग, ना तो वो रिपीट होता है, और वो ना टर्मिनेट होता है। ठीक है, यहां पे तो था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यहां पे सिर्फ होता है नॉन टर्मिनेटिंग। और यहां पे रिपीटिंग था ना, यहां पे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कोई आपका नंबर है 2.3498754698, ये चलता जाएगा इस तरह इनफाइनाइटली। कोई पैटर्न नहीं होगा, कोई नंबर रिपीट नहीं होंगे। जैसे यहाँ पे नंबर रिपीट हो रहे थे ना, इसमें कोई नंबर रिपीट नहीं होंगे। ठीक है, ये चलता जाएगा इस तरह से। तो ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग, कभी ना तो खत्म होगा, इनफाइनाइटली जाएगा। और नॉन रिपीटिंग, कोई नंबर रिपीट नहीं होंगे, हर बार नया एक नंबर आपको रैंडम नंबर मिलेगा। ठीक है, ठीक है, ये एग्जांपल है जैसे इसका। तो आप यहाँ पे क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, तो ये तो बात हुई रैशनल नंबर्स के उसकी। अब हम बात करते हैं जो हमने पिछले उसमें वो पढ़े थे हमारे थ्योरम्स। क्या थ्योरम थे वो? 3। उन्हीं से हमको ये एग्जांपल एक्चुअली सॉल्व करना है। सबसे पहला थ्योरम था थ्योरम 1.5। वो क्या कहता था? वो कहता था कि अगर कोई रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग है, तो उसका जो p बाई क्यू होता है, रैशनल नंबर को हम p बाई क्यू में लिख सकते हैं ना। तो q किस तरह का होगा? q की फॉर्म होगी 2 की पावर n और 5 की पावर m।
ठीक है, इसमें जैसे हमने कि वो 3 केसेस बनाए थे ना, कि आपको पहचान करने का क्या तरीका होगा कि 2 अलोन, 5 अलोन, या कि 2 एंड 5 दोनों एक साथ। ठीक है, ये थ्योरम नंबर 1.5 थी। उसके बाद थ्योरम 1.6, अगर कोई रेशनल नंबर है और उसका क्यू इस तरह का है, क्यू की फॉर्म क्या है, 2 की पावर n और 5 की पावर m, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, उसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा, सॉरी ये टर्मिनेटिंग आएगा, यहाँ पे मैं गलती से नॉन टर्मिनेटिंग लिख दिया, टर्मिनेटिंग मतलब खत्म होने वाला, तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। जैसे कि हमने एग्जांपल देखा था ना 1.5, इस तरह की चीज़ें। तो ये 2 थ्योरम हो गए। तीसरी थ्योरम जो हमने देखी थी वो क्या थी, थ्योरम 1.7। इसमें क्या गया कि अगर कोई रैशनल नंबर है, उसका क्यू की फॉर्म ऐसी नहीं है, 2 की पावर n और 5 की पावर m, तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा, यहाँ पे आएगा नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। ठीक है, ये हमने पहले पढ़ लिए थे तीनों, लेकिन मैंने आपको रिवाइज कराने के लिए एक बार दोबारा से आप क्लियर हो जाएंगे कि ये क्या है। तो अगर ऐसा है Q तो टर्मिनेटिंग होगा, और Q ऐसा नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ठीक है, चलिए आइए अब एक्चुअल क्वेश्चन में आते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले वाला लेते हैं, सबसे पहले वाला। सबसे पहले में हमारे पास है 43.123456789। अब देखिए 9 पे आके रुक गई गाड़ी। गाड़ी शुरू हुई थी यहाँ से 1 से और यहाँ तक चली 9 तक और रुक गई, मतलब ये टर्मिनेटिंग है। तो हमने देखा है कि सबसे पहले तो हमें देखना है कि ये जो रियल नंबर दिए गए हैं ये रैशनल है कि नहीं। तो अब देखिए हमने पहले देखा था कि जो रैशनल नंबर होता है उसका या तो टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। ठीक है, इसमें देखिए डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो हमें यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे मिला हमें टर्मिनेटिंग। डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग। तो ये क्या हुआ, ये हुआ आपका रैशनल नंबर। ठीक है, अब वो कह रहा है कि अगर ये रैशनल नंबर है तो इसकी जो पी बाई क्यू की फॉर्म है तो उसमें क्यू कैसा होगा, ये भी हमने देखा था। इसको एक बार दोबारा, ये इसलिए मैंने आपको थोड़ा समझाया था पहले। देखिए टर्मिनेटिंग के लिए क्यू कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, 2 की पावर n और 5 की पावर m वाला। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं सिंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ गिवन number is terminating, Q of this number will be of the form 2 की पावर n एंड 5 की पावर m। ठीक है, तो ये हमने इसलिए पहले उन चीज़ों को देखा था कि अब ये बहुत इजी हो गया हमें करना, वरना फिर आप दिमाग लगाते रह जाएंगे यार ये क्या, कौन सी थ्योरम में क्या पढ़ा था, क्या हुआ था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले को देखते हैं। थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है दोबारा रिवाइज करने में, लेकिन उससे क्या होता है कि हमें फिर चीज़ें क्लियर होती जाती हैं। ठीक है, अब हमें दिया हुआ है 0.120, फिर 1200, फिर 12,000,
फिर 1,20,000। ठीक है, तो देखिए क्या है ये, अब ये टर्मिनेटिंग तो है नहीं, इनफाइनाइट चलता जा रहा है क्योंकि डॉट 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 लगे हुए हैं, इसका मतलब होता है कि कभी टर्मिनेट नहीं होगा, चलता जाएगा। ठीक है, अब ये दो चीज़ें हो सकती हैं, तो रैशनल नंबर हो सकता है या आपका इरेशनल हो सकता है। रैशनल कब होता है? रैशनल जब होता है जब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग होना चाहिए, और अगर खाली नॉन टर्मिनेटिंग है रिपीटिंग नहीं है तो फिर वो इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या रिपीटिंग है? आप देखिए थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि यार ये तो 120, 1200, 1200, ये रिपीट नहीं हो रहा है, हर बार नया नंबर आ रहा है। रिपीट जब हो रहा होता कि जैसे एग्जाम्पल के लिए ऐसा होता, ये एग्जाम्पल के लिए मैं कहूँ कि ये ऐसा होता कि 0.120, 120, 120, तब ये रिपीट होता कि यार 120 नंबर रिपीट हो रहा है। अब देखिए 120 और 1200 दिखने में जरूर आपको एक जैसे लगे कि यार एक जीरो का ही तो फर्क है, लेकिन नंबर अलग अलग है। 120 अलग है, 1200 अलग है, 12,000 अलग है, 1,20,000 अलग है, तो नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो ये क्या होगा? ये होगा नीदर टर्मिनेटिंग नॉर रिकरिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ गिवन नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। और ऐसा नंबर कौन सा होता है? ऐसा हमने देखा था, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो ये हो जाएगा हेंस गिवन नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इरेशनल नंबर तो बात ही खत्म हो जाएगी, आगे हमें कुछ करना नहीं है अगर इरेशनल नंबर है तो। ठीक है, इसके बाद आखिरी जो है वो देख लेते हैं, और उसके बाद ये ये जो पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ठीक है, तो आइए इसको शुरू करते हैं। इसमें क्या कहा गया है? ये हमसे कह रहे हैं कि ये नंबर है कितना, नंबर है ये आपका 43.123456789, और उसके ऊपर ये डंडा लगा रखा है, बार लगा रखा है। देखिए आपको लगेगा यार क्वेश्चन ये पार्ट 1 में भी यही नंबर था, लेकिन ये जो ऊपर बार है ये आपने पहली क्लास में पढ़ा होगा, इसका मतलब होता है कि ये रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये कुछ इस तरह से है 43.123456789, फिर 123456789, फिर 123456789 टिल इनफाइनाइट चलता ही जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये कैसा हो गया? डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ गिवन नंबर इज कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। रिपीट हो रहा है ना, ये जो पूरा है 123456789 ये रिपीट हो रहा है, तो कैसा हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है? देखिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? हैंस गिवन नंबर इज रैशनल नंबर। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि इसका जो ये जो है रिपीटिंग है, ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है तो क्यू कैसा होता है? क्यू इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस 2 की पावर n एंड 5 की पावर n। ठीक है, ठीक है, एंड क्यू ऑफ दिस नंबर will not be of
द फॉर्म, कौन सी फॉर्म है वो है 2 की पावर n और 5 की पावर m। कब होता है इस फॉर्म का? जब ये टर्मिनेटिंग होता। अब ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के लिए क्या होता है हमारे पास, वो इस फॉर्म का नहीं होता है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है।